नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक, चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं नीति की लघु कहानियाँ। एक बढ़ई जिसका नाम बाबूलाल था, जिस दिन 60 वर्ष का हुआ तो अपने मालिक के पास आकर बोला, आज मैंने 60 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 40 वर्षों से मैं आपके साथ काम कर रहा था। अब मैं आपकी कंपनी से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ अब आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मालिक तो मालिक होता है, अंतिम समय पर भी वो कुछ काम करवाना चाहता था। इसलिए उसने कारपेंटर से कहा, अगर तुम रिटायरमेंट ही चाहते हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरा एक आखिरी प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के बाद रिटायरमेंट ले लेना। तुमने वो मेरा पहाड़ की चोटी वाला प्लॉट तो देखा है ना, वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का बंगला बनाना है। 2-2.5 महीने की तो बात है। हम सब तब तुम्हारी विदाई भी करेंगे और अच्छी पार्टी देंगे और फिर रिटायरमेंट का जश्न भी मनाएंगे। बड़ा ही सहमत हो गया, मगर अनिच्छा से। उसका मन नहीं लग रहा था और अगले दिन से काम पर आ तो गया, लेकिन पिछले काम की तुलना में अब उसे काम करने में रुचि नहीं आ रही थी। इसका कारण उसकी जो गुणवत्ता थी उसमें फ़र्क आ गया था, क्योंकि उसने रिटायरमेंट के लिए सोचा था। इसलिए अब वो काम पर आ तो रहा था, मगर किसी इच्छा के बिना। जिस कारपेंटर ने अपने कैरियर में एक से एक बेहतरीन घर बनाए थे, अब वो बिना दिमाग लगाए बस किसी तरह अपना काम निपटा रहा था, मतलब घास छील रहा था। जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी अनमने ढंग से 2 महीने के भीतर कारपेंटर ने वो लकड़ी का घर बनाकर खड़ा कर दिया। अब उसे अपने मालिक का इंतजार था, जो घर के निरीक्षण के लिए आने वाले थे। जैसे ही मालिक उस लकड़ी के घर के पास आकर पहुंचे तो 2 कदम पहले रुक गए। फिर उन्होंने कारपेंटर से कहा और उसका हाथ पकड़ा और उसे घर की चाबी देते हुए बोले, बाबूलाल, ये घर मेरी तरफ से तुम्हारी 40 वर्षों की सेवा का उपहार है। आज से ये तुम्हारा है। बाबूलाल ने जब ये सुना तो वो तो हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये घर उसका होने वाला है। अगर ये उसका ही घर था तो वो शायद और अच्छी तरीके से काम करता और मन लगा के करता। बस कहानी खत्म। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। ये साझा मैंने आपको इसलिए की कहानी कि उस कारपेंटर की तरह हम भी अपने आने वाले भविष्य के लिए हर रोज नक्काशी, पॉलिश और परिश्रम करते हैं। वो भविष्य जो हमें जीना है, जो हमारे आने वाला कल है। लेकिन हम में से कुछ लोग आने वाले कल के लिए कुछ मेहनत करके उसे संवार रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी इच्छा ये होगी कि किसी तरीके से बाबूलाल की तरह इसको काम को निपटाया जाए, घास छीली जाए। रोज़मर्रा के कार्यों से तय होता है। इसलिए चाहे आप छात्र हो या नौकरी या व्यवसाय में हो, अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। अन्यथा आप दूसरों को देखेंगे और कहेंगे, काश मैंने इससे और बेहतर किया होगा। फिर आपको उसी घर में रहना होगा। थिंक इट ओवर।